हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 7th मैथ्स का चैप्टर नंबर 14। इसकी एक्सरसाइज 14.1 का हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। विच लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट हैव रिफ्लेक्शनल सिमिट्री। इंग्लिश में जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनमें से हमने छांटना है कि कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स के अंदर रिफ्लेक्शनल सिमिट्री होती है। रिफ्लेक्शनल सिमिट्री क्या होती है? दैट इज़ सिमिट्री रिलेटेड टू मिरर रिफ्लेक्शन। ऐसी सिमेट्री जो मिरर रिफ्लेक्शन से रिलेटेड होती है। ए है वर्टिकल मिरर, बी है हॉरिजॉन्टल मिरर और सी है बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मिरर्स। तो इसमें हम एक एक अल्फ़ाबेट लेंगे इंग्लिश का और उस पर हम मिरर रख के देखेंगे कि किसके अंदर वर्टिकल सिमेट्री है, किसके अंदर हॉरिजॉन्टल सिमेट्री है और किसके अंदर दोनों है, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। तो अगर हॉरिजॉन्टल सिमेट्री है, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से साइन लगाएंगे, ठीक है। और अगर वर्टिकल है तो इसके लिए हम ऊपर से नीचे तक साइन लगा देंगे, ठीक है। सबसे पहले शुरू करते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर है ए। थोड़ा सा ध्यान से करना है आपको। जो आपको लेटर सेम दिखाई दे तो उसका मतलब है कि उसके अंदर वही सिमेट्री है। आपको ए बिल्कुल सेम दिख रहा है मिरर के अंदर, ठीक है, तो ये कौन सी सिमेट्री है? इसके अंदर वर्टिकल सिमेट्री है। अब देखेंगे बी को। बी आपको यहाँ सेम नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो इसके अंदर वर्टिकल सिमेट्री नहीं है। अब हम देखेंगे सी को। सी भी हमें सेम नहीं दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है, तो सी के अंदर भी नहीं है। डी भी हमें उल्टा दिख रहा है, तो डी के अंदर भी नहीं है। अब हम देखेंगे ई के अंदर। ई भी हमें इसके अंदर उल्टा दिखाई दे रहा है, तो ई के अंदर भी वर्टिकल सिमेट्री नहीं है। अब हम देखेंगे एफ़ के अंदर। एफ़ भी हमें उल्टा दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो इसकी ये साइड्स हैं, ऊपरली साइड दूसरी साइड दिखाई दे रही हैं, तो यहाँ पे भी वर्टिकल सिमेट्री नहीं है। अब हम देखेंगे जी के अंदर। जी की भी शेप हमारी बिल्कुल उल्टी दिखाई दे रही है, तो जी में भी नहीं है। अब हम देखेंगे एच के अंदर। एच हमारा बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है, जैसा हमारा बना हुआ है वैसा ही हमारा सेम दिखाई दे रहा है, तो एच के अंदर क्या है? वर्टिकल सिमेट्री है। आई भी हमारा सेम है, तो आई के अंदर भी वर्टिकल सिमेट्री है। जे हमारा उल्टा दिखाई दे रहा है, इस तरह से बना हुआ लेकिन इस तरह से दिखाई दे रहा है, तो इसके अंदर भी वर्टिकल सिमेट्री नहीं है। नेक्स्ट है हमारा के भी हमारा उल्टा दिखाई दे रहा है। इसकी जो आर्म्स हैं वो दूसरी साइड दिखा रही हैं, ये यहाँ पे राइट की तरफ है, उसमें हमारी लेफ़्ट की तरफ है, तो के में भी वर्टिकल सिमेट्री नहीं है। एल में भी वर्टिकल सिमेट्री नहीं है, एल हमें इस तरह से दिखाई दे रही है। अब हम देखेंगे एम हमें बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है, जैसा हमारा एम बना हुआ है सेम है, तो इसके अंदर वर्टिकल सिमेट्री है। एन हमारा सेम नहीं है, एन हमारा डिफरेंट दिखाई दे रहा है। ये वाली जो लेग है वो इस साइड है और ये वाली जो लेग है वो उस साइड है, तो इसके अंदर वर्टिकल सिमेट्री नहीं है। नेक्स्ट है ओ हमारा सेम है बिल्कुल, तो ओ के अंदर वर्टिकल सिमेट्री है। नेक्स्ट है पी में भी वर्टिकल सिमेट्री नहीं है, क्योंकि जो राउंड पोर्शन है वो दूसरी साइड दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है क्यू के अंदर भी वर्टिकल सिमेट्री नहीं है, क्योंकि गोल वाला जो पोर्शन है वो तो हमारा सेम है, जो गोल पोर्शन है वो हमारा सेम है, लेकिन जो इसके अंदर जो ये आर्क बनी हुई है ये हमारी दूसरी साइड दिखाई दे रही है। आर भी हमारा बिल्कुल डिफरेंट दिखाई दे रहा है। ये लाइन स्ट्रेट दिखाई दे रही है, लेकिन जो ये वाला पोर्शन है ये दूसरी साइड बना हुआ है। एस भी हमारा बिल्कुल डिफरेंट दिखाई दे रहा है, तो एस में भी नहीं है। नेक्स्ट है टी हमारा बिल्कुल सेम लग रहा है जैसे हमने बना रखा है, तो टी में वर्टिकल सिमेट्री है। नेक्स्ट है यू में भी वर्टिकल सिमेट्री है, सेम है। वी में भी वर्टिकल सिमेट्री है। डब्ल्यू भी सेम लग रहा है बिल्कुल,
तो डब्ल्यू में भी वर्टिकल सिमेट्री है। एक्स भी सेम है, एक्स में वर्टिकल सिमेट्री है। वाई भी हमारा सेम है, वाई में भी वर्टिकल सिमेट्री है। जेड, जेड में वर्टिकल सिमेट्री नहीं है, ये हमारा डिफरेंट दिखाई दे रहा है मिरर के अंदर। तो सबसे पहले हम करेंगे वर्टिकल सिमेट्री में कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स आते हैं। तो वर्टिकल सिमेट्री में आने वाले अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे ए एच, तो हम लिखते जाएंगे ए एच। उसके बाद है आई एम ओ, आई एम ओ, और ओ के बाद है टी यू वी, टी यू वी, डब्ल्यू एक्स और वाई। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल सिमेट्री कौन से अल्फ़ाबेट के अंदर है। ठीक है, अब हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल सिमेट्री। ए हमारा उल्टा दिख रहा है, ठीक है, तो ए में हॉरिजॉन्टल सिमेट्री नहीं है। अब हम देखेंगे बी को। बी हमारा इसमें बी सेम दिखाई दे रहा है, तो बी के अंदर हॉरिजॉन्टल सिमेट्री है। नेक्स्ट है सी, सी भी सेम दिख रहा है, तो सी में भी हॉरिजॉन्टल सिमेट्री है। नेक्स्ट है डी, डी भी सेम है बिल्कुल, तो डी में भी हॉरिजॉन्टल सिमेट्री है। नेक्स्ट है ई, ई भी हमारा सेम दिख रहा है मिरर के अंदर, तो ई में भी हॉरिजॉन्टल सिमेट्री है। एफ, एफ हमारा उल्टा दिख रहा है, ठीक है, एफ के अंदर हॉरिजॉन्टल सिमेट्री नहीं है। नेक्स्ट है जी, जी भी हमारा उल्टा दिख रहा है। हमने देखना है मिरर के अंदर हमें बिल्कुल सेम दिखना चाहिए। एच, एच हमारा सेम दिख रहा है बिल्कुल, ठीक है, तो एच के अंदर हॉरिजॉन्टल सिमेट्री है। नेक्स्ट है आई, आई हमारा सेम दिख रहा है, तो आई के अंदर हॉरिजॉन्टल सिमेट्री है। नेक्स्ट है जे, जे हमारा उल्टा दिख रहा है, तो जे के अंदर हॉरिजॉन्टल सिमेट्री नहीं है। नेक्स्ट है के, के भी हमारा सेम दिख रहा है बिल्कुल, जैसा हमारा नीचे बना हुआ है वैसे ही हमारा सेम मिरर के अंदर दिख रहा है, तो के के अंदर हॉरिजॉन्टल सिमेट्री है। एल, एल हमें उल्टा दिख रहा है, ये जो लेग है ये ऊपर की तरफ दिख रही है, तो इसमें हॉरिजॉन्टल सिमेट्री नहीं। एम, एम भी हमें उल्टा दिख रहा है, ठीक है, ये इसमें भी हॉरिजॉन्टल सिमेट्री नहीं है। एन, एन भी उल्टा दिख रहा है, इसमें भी हॉरिजॉन्टल सिमेट्री नहीं है। ओ हमें सेम दिख रहा है, तो ओ के अंदर हॉरिजॉन्टल सिमेट्री है। नेक्स्ट है पी, पी भी हमारा उल्टा दिख रहा है, इसमें भी हॉरिजॉन्टल सिमेट्री नहीं है। नेक्स्ट है क्यू, क्यू भी हमारा उल्टा दिख रहा है, तो क्यू में भी हॉरिजॉन्टल सिमेट्री नहीं है। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है क्यू, क्यू भी हमें उल्टा दिखाई दे रहा है, तो इसके अंदर भी हॉरिजॉन्टल सिमेट्री नहीं है। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है आर, आर भी हमें उल्टा दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसके अंदर भी हॉरिजॉन्टल सिमेट्री नहीं है। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है एस, तो एस भी हमें कैसा दिखाई दे रहा है, उल्टा दिखाई दे रहा है, तो इसके अंदर भी हॉरिजॉन्टल सिमेट्री नहीं है। अब है टी, टी भी हमें उल्टा दिखाई दे रहा है, ठीक है, अगर सिमेट्री होती तो ये हमारा बिल्कुल सेम दिखाई देता जैसा ये मैंने बना रखा है। यू, यू भी हमें उल्टा दिखाई दे रहा है, ठीक है, सिमेट्री होने के लिए सीधा होना चाहिए। नेक्स्ट है वी, वी भी उल्टा दिखाई दे रहा है, तो वी में भी हॉरिजॉन्टल सिमेट्री नहीं है। एम, एम तो हमें, डब्ल्यू तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, डब्ल्यू तो हमें एम लग रहा है मिरर के अंदर, ऐसा लग रहा है कि ये डब्ल्यू नहीं है, ये
एम है, तो इसके अंदर भी हॉरिजॉन्टल सिमेट्री नहीं है। उसके बाद है एक्स। एक्स हमें सेम दिखाई दे रहा है, जैसे बना हुआ है ऐसे ही दिखाई दे रहा है, तो इसके अंदर हॉरिजॉन्टल सिमेट्री है। नेक्स्ट है वाई। वाई हमें उल्टा दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो सिंगल लाइन है वो ऊपर की तरफ है, और जो ये इसकी दो आर्म्स हैं ये नीचे की तरफ है। उसके बाद है जेड। जेड भी हमें इसके अंदर उल्टा दिखाई दे रहा है, तो जेड के अंदर भी हॉरिजॉन्टल सिमेट्री नहीं है। अब हम देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल सिमेट्री किस किस के अंदर है। ए बी सी डी इनमें से किसी में नहीं है। ई एफ जी एच में है, तो एच लिखेंगे। और आई में है, बी सी डी, ये इन तीनों में हॉरिजॉन्टल सिमेट्री है, तो हम लिख देंगे बी सी डी। उसके बाद है ई एच आई, ई एच आई। उसके बाद लिखेंगे के ओ वाई, के ओ एक्स, के ओ एक्स। अब हमें देखना है कि जिसके अंदर दोनों टाइप की सिमेट्री है वे कौन कौन से हैं। एच यहाँ भी है और एच यहाँ भी है, ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है आई, यहाँ पे भी है, आई यहाँ पे भी है, आई हो गया। ओ यहाँ पे भी है और ओ यहाँ पे भी है, ठीक है। और एक्स यहाँ पे भी है और एक्स यहाँ पे भी है। तो ये हमारे केवल 4 अल्फ़ाबेट ऐसे हैं जिनके अंदर दोनों टाइप की सिमेट्री है, वर्टिकल भी है और हॉरिजॉन्टल भी है। अगर आपके पास कोई छोटा सा मिरर घर पे पड़ा है तो आप उसमें आसानी से देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि किस किस के अंदर वर्टिकल और किस के अंदर हॉरिजॉन्टल सिमेट्री है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, गिव 3 एग्जांपल ऑफ द शेप्स विद नो लाइन ऑफ सिमेट्री। हमें ऐसी शेप बनानी है जिनके अंदर कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। अगर हम उनको फोल्ड करते हैं तो वे दोनों पार्ट इक्वल नहीं होते। फर्स्ट है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। जब हम इसको इस तरह से करेंगे, ठीक है, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी इसके अंदर, लेकिन ये पोर्शन और ये पोर्शन हमारे सेम नहीं होंगे। सेकंड है स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं। अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, तो कोई ऐसी लाइन नहीं है जहाँ से हम इसको इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकें। थर्ड है क्वेड्रिलेटरल। ऐसी 4 साइडेड फिगर जिसके अंदर 4 साइड्स होती हैं। तो क्वेड्रिलेटरल को भी हम कहीं से भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं कर सकते ताकि इसको हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकें। तो इन तीनों के अंदर कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट अदर नेम कैन यू गिव टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री ऑफ। लाइन्स ऑफ सिमेट्री का हमें कोई दूसरा नाम बताना है। फिगर्स दे रखी हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल है और एक सर्कल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे ये ट्राइंगल दिखा रखी है ए बी सी, तो यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू ए सी, दोनों कितनी है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो जो वर्टेक्स है और बी सी का जो मिड पॉइंट है, इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। इसका हमने बताना है कि क्या हम इसको कोई दूसरा नाम दे सकते हैं। इसको हम मीडियन बोल सकते हैं, क्योंकि मीडियन भी क्या होती है, वर्टेक्स को अपोजिट, वर्टेक्स के जो अपोजिट साइड होती है उसके मिड पॉइंट से मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। बी पार्ट है एक सर्कल। सर्कल के अंदर क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं। जो भी लाइन सर्कल के सेंटर से पास करेगी वही लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। और इसका दूसरा नाम होगा डायमीटर। डायमीटर भी सेम होता है, सर्कल से पास होने वाली हर एक जो लाइन होगी वो डायमीटर होगा। इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 14.1 ख़त्म होती है। थैंक यू बच्चों।